हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो ट्रायल बैलेंस आपका दिया हुआ है जो कि 31 मार्च 2019 का है। ये डेबिट साइड दिया है ट्रायल बैलेंस का और क्रेडिट साइड दिया है। यहाँ से हम पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टॉक 1 अप्रैल 2018 मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट है परचेजेस, यहाँ पे सैलरीज आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये भी जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। नेक्स्ट है सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। नेक्स्ट वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कैरीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L अकाउंट डेबिट साइड। सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड्स। फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड। लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years, ये भी जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। और ये फॉर 3 years ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट बैड डेट्स P&L अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड। फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस शीट एसेट साइड। ये डेबिट साइड की पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट पीयूष एंड अरुण, ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये जाएगा P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ये पोस्टिंग है। ये सारी कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा, किस साइड जाएगा, ये हमने कर लिया। अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 March 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। याद रखना हमेशा हमको जो लेस अमाउंट है उसी को लेना है। विच एवर इज लेस मीन्स हम इस 35,000 को लेंगे। इस 35,000 को लेंगे तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट है वो जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। ये फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट 1,200 अभी मिलने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, इसका फर्स्ट इफेक्ट
add in fixed deposit asset sides. Second effect, add in interest receivable, interest received on fixed deposit, interest received on fixed deposit, P&L क्रेडिट साइड, P&L क्रेडिट साइड। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो फिक्स डिपॉजिट है इस पे टिक कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स है इस पे भी टिक कर लेते हैं, इसका भी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड RDD एट 2.5% ऑन सन्डी डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स पे 2.5% हम RDD कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे हम, लेस फ्रॉम डेटर्स बैलेंस शीट। सेकेंड इफेक्ट, add in old bad debts P&L के डेबिट साइड में, P&L के डेबिट साइड में। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैड डेट्स है यहाँ पे टिक करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है ये, और हम यहाँ पे सन्डी डेटर्स पे भी टिक करेंगे क्योंकि इसमें से हमको माइनस करना होगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, तो 5% फर्नीचर पे हमको कैलकुलेट करना होगा। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम फर्नीचर एसेट साइड्स। सेकेंड इफेक्ट, P&L के डेबिट साइड में शो करेंगे, P&L के डेबिट साइड में शो कर देंगे। इसलिए हम यहाँ फर्नीचर पे टिक कर लेते हैं, जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 6,000 ओनली। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा इंश्योरेंस क्लेम करके। थर्ड इफेक्ट जाएगा इसका P&L के डेबिट साइड, एक्चुअल लॉस अमाउंट जाएगा ये। तो ये हमने एडजस्टमेंट देख लिए, पोस्टिंग देख लिया, कैसे क्या करना है। अब इसको हम अपनी बुक में सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने ये देखिए ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रख दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमको इस तरह से बनाना होगा। ये सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस पेपर को फोल्ड कीजिए। ऐसे फोल्ड करने के बाद जो हाफ पार्ट है ये डेबिट साइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड का क्रेडिट साइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इनर का कॉलम, ये आउटर का कॉलम है। क्रेडिट हैंड साइड में सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ पोस्टिंग करेंगे जो हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक 30,800, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे 30,800।
800। नेक्स्ट परचेजेस है, यहीं जाएगा टू परचेजेस ट्रेडिंग में, परचेजेस 80,000 डायरेक्ट आउटर में जाएगा। नेक्स्ट है सैलरीज, तो सैलरीज जाता है पीएनएल में, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग सैलरीज लिखेंगे, एक में ही बनेगा, ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों एक साथ में बनेगा, इसलिए थोड़ा कुछ 11 लाइन ट्रेडिंग के लिए, बाकी नीचे का हमारा सब क्या होगा, पीएनएल के लिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज, 5,000 है, यहाँ पे लिख देंगे 5,000। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, तो टू वेजेस 7,500, यहाँ पे लिख देंगे 7,500। नेक्स्ट कैरीज, कैरीज भी ट्रेडिंग में आता है, टू कैरीज 3,000। नेक्स्ट है रॉयल्टी, रॉयल्टी भी ट्रेडिंग में आता है, टू रॉयल्टीज़ 2,500। नेक्स्ट है फ्रेट, फ्रेट भी ट्रेडिंग में आता है, टू फ्रेट FREIGST फ्रेट 700 आउटर में जाएगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पीएनएल में जाता है, यहाँ लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050 रुपीज़। नेक्स्ट है संडे डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग संडे डेटर्स, 43,000 इनर में लिखेंगे, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है और इसके लिए हम एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट्स में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 20,200, इसको भी हम इनर में लिखेंगे 20,200, इसके लिए भी एक लाइन छोड़ देंगे बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है। फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स में जाएगा, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा 25,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स में जाएगा, इन्वेस्टमेंट 15,000 आउटर में जाएगा, ये भी जिसका एडजस्टमेंट नहीं रहेगा उसका अमाउंट आउटर में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पीएनएल में जाता है, तो टू एडवर्टीजमेंट 30,000, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट इनर में लिखेंगे। तो इस हिडन एडजस्टमेंट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट्स कर लेंगे, वर्किंग नोट्स नंबर 1, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 30,000 है, ये 30,000 3 इयर्स के लिए है। तो हमको क्या करना है,
करंट ईयर का सिर्फ एक्सपेंसेस बताना है। जब ये 3 ईयर्स का है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 जा 3 मीन्स ये 10,000 1 ईयर का है और हमने 3 ईयर्स तक का दे दिया है, तो मीन्स 2 ईयर्स हमने एडवांस दे दिया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ करंट ईयर का दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट जो हमने एडवांस में दे दिया 2 ईयर्स का, जब 1 ईयर का 10,000 है तो 2 ईयर्स का 20,000 होगा। तो यहाँ पे आउटर में आ जाएगा 10,000। ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट करके, मीन्स हमने 2 साल का एडवांस में दे दिया। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितना दिया, 20,000 दिया हमने। ये हो गया, हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स P&L में जाता है, तो 2 बैड डेट्स, इसको हम लोग इनर में लिखेंगे बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है 500। तो इनर में लिखेंगे 500, एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट अलाउड, ये भी P&L में जाता है, तो 2 डिस्काउंट अलाउड 1,800, आउटर में जाएगा 1,800। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट्स में जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड एसेट्स 7,000, आउटर में जाएगा। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स में जाएगा, आउटर में जाएगा 20,000। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट्स, ये भी एसेट्स में जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट्स 15,000, इसको इनर में लिखेंगे क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट अब क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में जाता है बैलेंस शीट को, तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट पीयूष का। मिस्टर पीयूष का कैपिटल कितना है, मिस्टर पीयूष का कैपिटल 80,000, तो इनर में लिखेंगे हम लोग 80,000, इसके लिए 2 लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट अरुण का कैपिटल कितना है, सेम 80,000, ये भी इनर में जाएगा, इसके लिए भी 2-3 लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी लायबिलिटी में जाता है 20,500, डायरेक्ट आउटर में जाएगा 20,500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये P&L के क्रेडिट साइड जाएगा, तो ये हमारा P&L है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000, इसको भी हम लोग इनर में लिखेंगे, इसमें एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में जाता है, यहाँ लिखेंगे बैंक OD मीन्स ओवरड्राफ्ट 10,000, आउटर में जाएगा ये भी। नेक्स्ट है सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाता है, तो हम लोग यहाँ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखेंगे
बाय सेल्स। बाय सेल्स 1,20,000 डायरेक्ट आउटर में जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, 1,20,000 डायरेक्ट आउटर में जाएगा। ये हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉच कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000। तो याद रखना हमेशा हमको जो कम प्राइस रहेगा उसी को लेना है। तो यहाँ पे 35,000 हमारा लोअर प्राइस है, विच एवर इज लेस, तो उसको लेंगे। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में जाता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 35,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। सेकेंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, यह भी मिलना बाकी है। इसलिए फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, हमारा जो एसेट साइड में फिक्स्ड डिपॉजिट्स में उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल करके लिखेंगे, मीन्स इतना अभी मिलना बाकी है, मिलने वाला है। तो 1,200 तो 15,000 और प्लस 1,200 हो जाएगा 16,200। यहाँ लिखेंगे हम लोग 16,200 लिख देंगे 16,200। ये हमारा फिक्स डिपॉजिट और उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो हमने लिखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो 1,000 इंटरेस्ट हमको ऑलरेडी मिल चुका है और 1,200 मिलने वाला है। तो इसलिए उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये मिलने वाला है 1,200। तो आउटर में आ जाएगा 2,200। तो टोटल हमको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 2,200। सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड RDD एट 2.5% ऑन संडे डेटर्स। तो हम लोग संडे डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट्स नंबर 2 आ जाएगा। वर्किंग नोट्स नंबर 2 RDD ऑन डेटर्स। RDD ऑन डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स का अमाउंट है 43,000 है, 43,000। उस पर 2.5% कैलकुलेट करना है। 2.5% कैलकुलेट करेंगे हम, ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 430 बचेगा इंटू 2.5। ये आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको ले रहा हूँ, जैसे 2500 आ जाएगा। 25 3 जा 75 कैरी 7 और 25 4 जा 100। तो 100 में 7 ऐड करेंगे 107 हो जाएगा। और ये पॉइंट है, 5 के बाद पॉइंट है एक नंबर के बाद, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो मीन्स 43,000 पे 2.5% कितना आया, 1,075 रुपीज़। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट हम क्या करेंगे, संडे डेटर में से लेस करेंगे, माइनस RDD न्यू RDD है, कितना है ये, 1,075 है। तो 1,075 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 41,925। 41,925 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हुआ।
सेकंड डिफेक्ट हो जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा न्यू RDD करके, न्यू RDD 1075। तो मीन्स यहाँ पे आउटर में आ जाएगा 1575। ये आउटर में अमाउंट आ जाएगा 1575। अब फोर्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 3 आएगा हमारा। वर्किंग नोट्स नंबर 3 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 20,200। उस पर 5% कैलकुलेट करना है। 5% कैलकुलेट करेंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारा 202 इंटू 5 बचेगा। तो इसको करेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो मीन्स 1010 रुपीज़ आया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट फर्नीचर में से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 5%। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वर्किंग नोट्स नंबर, रेफरेंस लिख देंगे, रेफरेंस लिख देंगे वर्किंग नोट्स नंबर 3 से। ये आ जाएगा 1010 रुपीज़। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 20,200 में से 1010 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 19,190 आएगा। 19,190 ये आउटर में आ गया। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010 रुपीज़ करके, 1010 रुपीज़ करके ये हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। लास्ट है गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। तो मीन्स ये इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है। इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट आएगा 8,000, ग्रॉस अमाउंट 8,000 आएगा। ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, क्लेम अमाउंट करके जाएगा, क्लेम अमाउंट। क्लेम अमाउंट या इंश्योरेंस क्लेम करके लिख सकते हैं। क्लेम अमाउंट कितना क्लेम किया तो हमको कितना मिल गया, 6,000 मिल गया। और अब हमारा एक्चुअल लॉस जो हुआ 8,000 ग्रॉस अमाउंट था और क्लेम अमाउंट 6,000, तो हमारा एक्चुअल लॉस हुआ 2,000। तो ये जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर 2,000। यही एक एडजस्टमेंट है जिसका इफ़ेक्ट 3 होता है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का टैली करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डबल लाइन खींचना कंपलसरी रहता है, यहाँ पे भी करते हैं हम। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1,20,000 एंड 35,000 8,000 इसको हमने कैलकुलेट किया
तो अमाउंट आया 1,63,000। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो वहाँ पे आएगा 1,24,500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आउटर आइस को हम माइनस करेंगे। 1,60,000 में से 1,24,500 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 38,500। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 38,500। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, P&L के क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के रखिएगा हमेशा ऊपर। यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पे BD लिखा जाएगा 38,500। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे P&L अकाउंट का। तो P&L अकाउंट भी नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब क्रेडिट साइड में 38,500 और 2,200, ये हो जाएगा 38, 39, 40,700। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40,700। यहाँ पे भी 40,700 लिखेंगे, बट पहले डेबिट साइड कैलकुलेट करने के बाद कि उसका अमाउंट कितना आता है। जब हम डेबिट साइड कैलकुलेट करते हैं तो जब हम डेबिट साइड P&L का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25,885 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे 40,700 में से 25,885 माइनस करेंगे। आंसर आ जाएगा 14,850। ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। दोनों पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पीयूष एंड अरुण। 14,815 दिया है। तो यहाँ पे कुछ रेशो दिया नहीं है, किस पे इस पे कैलकुलेट करना है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हम क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। इक्वली मतलब 1/2 से। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7,400 8 रुपीज़ एंड 7,407 रुपीज़। 1 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो 1 रुपया हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 7,408 रुपीज़ पीयूष को मिला एंड 7,407 रुपीज़ अरुण को मिला। ये इनका नेट प्रॉफिट हुआ। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट। पीयूष का कितना आया, 7,408 रुपीज़। तो आउटर में आ जाएगा 87,408 रुपीज़। अरुण का भी सेम वही होगा, ऐड नेट प्रॉफिट 7,407 रुपीज़।
इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 87,407 रुपीज़। ये हो गया। अब हम इसको भी टैली करेंगे, तो यहाँ हम नीचे लाइन खींच देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे नीचे डबल लाइन खींचना कंपलसरी है। अब हम लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल आया 2,05,350। सेम एसेट साइड का भी टोटल किया हमने, उसका भी आंसर सेम आ रहा है। तो 2,05,350। ये एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस आए तो समझिए आपका सॉल्यूशन सॉल्व किया हुआ रॉन्ग है, इसलिए आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये आपका देख लीजिए, इस तरह से आपको क्या करना है, कम्प्लीटली सॉल्व करना है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 38,500, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड किया पेनल अकाउंट में, वहाँ से फिर हमको नेट प्रॉफिट निकला। अब इस नेट प्रॉफिट को हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड किया और उसको हमने सॉल्व किया। ये हमारा पूरी तरह से सॉल्व कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।